जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स को थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो इंडेक्स है, वो गैप अप ओपनिंग करेगा और उसके बाद अपना जो है मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो हमारे पास आज इंडेक्स ने हमें तकरीबन 2500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की है और जबकि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया था कि 1200 से 1400 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो तकरीबन 2500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद हमारे पास इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 1,71,725 पॉइंट के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसका एडवांस जो है वो चार्ट बता देता हूँ कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कहाँ तक इसके जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसके बाद कुछ स्टॉक हैं जिनमें बीओपी, नेशनल बैंक है, वो भी मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसमें मैपल लीफ सीमेंट भी जो है वो शामिल है। तो हम डायरेक्टली तौर पर जो है वो चलते हैं टेक्निकल तौर पर। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो आपको क्लियर कर दूँ कि आज हमारे पास जो तकरीबन वॉल्यूम लगा है वो 261 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 261 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, यानी कि हमारे पास अब ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये वाली कैंडल है, जो कि हमें कल मतलब फ्राइडे वाले दिन देखने को मिली थी 670 पॉइंट की नेगेटिविटी। तो ये मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से मार्केट जो है एक हाइप क्रिएट की है और अब हमारे पास इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे या तो ये लेवल हो सकता है 1,73,000 या हमारे पास 1,75,000 लेवल। ठीक है, यहाँ पे दोनों हमारे पास टारगेटेड लेवल हैं। थोड़ा-सा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा वो कैसे। तो इसके लिए हम चलते हैं डायरेक्टली तौर पर छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारे पास ये गैप अप ओपनिंग करती है मार्केट, हमारे पास तकरीबन 1,71,000 और 528 पॉइंट का जो है वो हमारे पास हाई लगता है। उसके बाद हमारे पास इंडेक्स लगाता है लो 1,70,200 पॉइंट का। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली, यहाँ पे मार्केट डाउन क्यों आई, मैं आपको थोड़ा-सा ये क्लियर कर दूँ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 171 यानी कि 1,71,000 का हाई लगता है, उसके बाद हमें मार्केट देखने को मिलती है 170, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा था और यहाँ पे देखो पहले मार्केट हाई क्रिएट करती है, फिर लो क्लियर करती है, उसके बाद फिर हाई, फिर लो, अब ये हाई क्रिएट हुआ, ये लो। अब हमें हाई क्रिएट देखने को मिलना चाहिए, जो है वो हाई क्रिएट करे मार्केट 1,73,331 पॉइंट के ऊपर। मैं सिर्फ आपको छोटा-सा माइनर सा बता रहा हूँ। अभी जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरफ रहेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? 1,73,331 पॉइंट। पहला ये बुलिश सिग्नल हमारे पास कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड ही रखेगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ एक मेजर ज़ोन के अंदर, यानी कि हमारे पास किस तरह का मार्केट के अंदर मूव आ सकता है। देखो यहाँ से हम देख लेते हैं, मार्केट हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला मार्केट के अंदर। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ जो है वो बताता हूँ कि मार्केट कैसे अपना जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट करती है। इसको मैं थोड़ा-सा मिरर कर लेता हूँ, यानी कि उल्टा कर लेता हूँ इसको मैं। ये मिरर रहा और ये हमारे पास इसका मोमेंटम। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम इसका क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे लास्ट सेशन में हमारे पास जो कैंडल बनी थी वो यहाँ बनी है लास्ट सेशन में। मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो लास्ट सेशन में हमारे पास कैंडल बनी थी, बिल्कुल वैसे ही कैंडल यहाँ पे बनी है। तो इसका मतलब है ये जो मूव हमारे पास है, ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके बता देता हूँ कि कैसा मूव हमारे पास जनरेट होगा ये। ये जनरेट होगा यहाँ पे ऐसे और हम इसको मिरर कर लेते हैं और ये अपना ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड रखेगा। और ये रहा इसका, हमारे पास एक्यूरेट मूव लगाएँगे और यहाँ पे चेक करो कि जितना लो यहाँ पे बना है, इस वाली कैंडल ने जो लो बनाया है ये सेम एज इट इज़ वही लो है जो हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिला था। सॉरी, इस वाले एरिया के ऊपर जो हमें लो देखने को मिला था वो सेम एज इट इज़ यही लो है। जहाँ से मार्केट का लो बिल्कुल वैसी की वैसी कैंडल्स बन रही हैं, आप चेक करें। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो कौन-सा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये रहा हमारे पास इंडेक्स का नेक्स्ट टारगेट 1,80,000। मैं आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब स्ट्रक्चर जो है वो हाफ भी रिपीट हो सकता है, मैं यहाँ पे बता दूँ, और हाफ हमारे पास ये वाला ज़ोन है, कोई 1,75,000 से 76,000 तक।
और यहाँ पे अगर कंप्लीटली देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंडेक्स जो है 180 तक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर जो पहले परफॉर्म किया है अब वही परफॉर्म यहाँ पे करेगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो मूव जो है वो बहुत छोटा छोटा आएगा, कोई इतना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड अभी तक नहीं है अकॉर्डिंग टू ये प्रीवियस चार्ट, यानी कि प्रीवियस जो मोमेंटम है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पे गैप अप, गैप डाउन, गैप अप। ठीक है, तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 180 का है, और अगर उसको थोड़ा सा मिनिमम कर लें तो 175 का है। तो 175 ये ऑलरेडी पहले अचीव कर चुकी है, तो अब 175 जो है उसको दोबारा अचीव तो नहीं करेगी, ये 180 तक जो है वो दोबारा जाएगी। और इसके अंदर जो मूव है वो छोटे छोटे मूव जो है वो क्रिएट होंगे आएंगे, एकदम से बड़ी हाइप वाला मूव जो है वो क्रिएट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जिस तरीके से हमें टेक्निकल चार्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे कुछ स्टॉक हैं जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें मैं बीओपी दोबारा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से है जो ये अपना मूव क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले वीडियो बना के दी थी कि हमारे पास ये जो लो लग चुका है हमारे पास 32 रुपये 63 पैसे का बीओपी का, ये इसका आखिरी लो है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है हमें नीचे से कैंडल्स के नीचे से प्रेशर मिल रहा है, मतलब यहाँ से बायर बायर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। यहाँ पे देखो नीचे से प्रेशर है, नीचे से प्रेशर, नीचे से प्रेशर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट लेवल है हमारे पास बीओपी का, वो ये वाला लेवल हो सकता है, और ये लेवल तकरीबन कोई डे वन की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन 36 रुपये 7 पैसे का, ये हमारे पास पहला लेवल हो सकता है। और अगर हम वैसे हाइप की बात करें तो हाइप जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 52 जो है वो इसका हाई क्रिएट, यानी कि न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो बन सकता है बीओपी का। लेकिन अगर हम इस वाले सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेम एज इट इज़ वही पैटर्न है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम पे हमारे पास ये 40-41 रुपए का रेट निकल के आ रहा है टेक्निकल तौर पर, और दूसरा हमारे पास लेवल 46 रुपए और 45 से 46 रुपए का जो है वो हमें लेवल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक तरह का पॉजिटिव पैटर्न भी है, और जब मार्केट ये ब्रेक करता है या कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है उसका, तो इसमें हमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलता है। और इसमें जो है काफ़ी जो है वो साइकोलॉजीज जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो है ये एक तरह का इसका जोन है, और ये इसी जोन के अंदर अपने आप को ट्रेड कर रहा है, और ये तब तक ट्रेड यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा जब तक कि इस वाले लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर लेता, और ये ब्रेकआउट बनता है 35 रुपए और 60 पैसे का। देखो अगर इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट करना है तो इसको गैप अप ओपनिंग देनी पड़ेगी, अगर गैप अप ओपनिंग नहीं करेगा तो इसको यहाँ से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो देख लगना चाहिए बीओपी का, और ये तकरीबन 35 रुपये 93 पैसे का जो है वो इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, और वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा और उसके बाद ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो रही है, तो इसका मतलब वो एक तरह का ट्रैप है, वो कोई ब्रेकआउट नहीं है, वो ट्रैप है। अब जैसे ही एंट्री डालोगे स्टॉक वहीं से घूम जाएगा। ठीक है, तो ये था बीओपी, और मैंने आपको इसके टारगेट्स बता दिए हैं कि पहला टारगेट जो है वो इसका 45 से 40 रुपए, और दूसरा टारगेट जो है वो हमें 50 से 52 रुपए जो है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा स्टॉक है वो है मैपल लीफ सीमेंट। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैपल लीफ सीमेंट के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक तरह का मूव जो है वो बीओपी सॉरी मैपल लीफ जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुका है जो कि 92 है। यहाँ पे अगर 92 हमारे पास ब्रेकआउट होता है तो ही बुलिश मोमेंटम माना जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता और इसके नीचे ही ट्रेड करता है तो ये एक तरह का पैटर्न है, और जो जो कि मार्केट को सॉरी मैपल लीफ सीमेंट को या किसी भी स्टॉक को जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं कर 92 ये कभी बुलिश नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता रिट्रेसमेंट जरूर ले सकता है ये। और यहाँ पे मैं वो पूरी पैटर्न बना देता हूँ, पूरा सिनेरियो जिस तरह से ये परफॉर्म करेगा। और ये हमारे पास एक तरह की ट्रेंड लाइन है जिसको ये एज अ ट्रेंड लाइन के तौर पर यूज़ कर रहा है, और ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जो एज अ सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है, और सॉरी ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है, और ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। अब इस ट्रेंड की बेस पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये गैप अप ओपनिंग करके इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे, या फिर ये एक अच्छी कैंडल के साथ ह्यूज कैंडल के साथ जो है वो एक वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करे, और इसका पहला टारगेट जो है वो 100 रुपये है जो इसका पहला टारगेट है।
अगर यहाँ पे बात करें 92 से, 92 का जो लेवल है ये एक तरह का सस्टेनेबल है, यानी कि एक दफ़ा इसको रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा-सा डाउन डायरेक्शन दे सकता है, कोई 2 से 3 रुपए, क्योंकि ये जो भी पैटर्न है वो इस पैटर्न, कोई भी शेयर है वो इस पैटर्न को लाज़मी फ़ॉलो करता है। अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है 92, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है कोई 94, 96, ठीक है? तो उसके बाद ये अपना ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर सकता है। ये पूरी की पूरी जो हमारे पास मैपल लीफ है, इसका जो अगर लिक्विडिटी बेस पर अगर हम इसका जो है वो चार्ट देखें, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे जो कहते हैं मेजर ज़ोन है या मेजर लिक्विडिटी की बात करें, तो वो ₹116 के ऊपर है। और मार्केट और जो भी शेयर हैं वो लिक्विडिटी बेस के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम अप्रोच है कि ये 116 तक जाने के बाद हमें कुछ करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है इससे। और तीसरा हमारे पास जो स्टॉक है उसकी तरफ चलते हैं, नेशनल बैंक। और इसको भी थोड़ा-सा डीपली तौर पे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बैंक यानी नेशनल बैंक जो है वो ऑलरेडी एक पैटर्न क्रिएट कर चुका है, और ये हमारे पास बुलिश पैटर्न है। और अगर ये हमारे पास इस वाले लेवल को डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पे एक लेवल है ₹202 का, और अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो ₹222 की है, जो कि मैक्सिमम साइड पे ये अचीव कर लेगा। अगर हम इसके जो प्रीवियस हिस्ट्री को देखें, तो प्रीवियस हिस्ट्री में भी हमें ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था, जिस बेस पे ये अपने आप को इतना ऊपर लेके गया था। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखें। ये रहा हमारे पास वो पैटर्न, ये प्रीवियस पैटर्न है, ये पूरा का पूरा जहाँ से ये अपने आप को यहाँ तक लेके गया था। और ये जो पैटर्न अभी बनाया है इसने, यानी दोनों के दोनों पैटर्न सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो नेशनल बैंक है वो ₹202 का जो है वो अपना टारगेट हाई बनाएगा और इसको अचीव करेगा, और उसके बाद ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो ये थे आज के कुछ टेक्निकल्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो अब इंशाल्लाह जो बात बाकी जो एक्सप्लेनेशंस होगी वो आने वाली वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।